हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर हायरार्की के बारे में जाना। आज हम लीनियर हायरार्की में आने वाली कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट है स्पीशीज़। आज स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में दिया है, ज़रूर देखिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीशीज़ ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक कैटेगरी क्या है? स्पीशीज़। इट इज़ द लोएस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सबसे छोटी, सबसे नीचे वाली और सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। स्पीशीज़ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन रे एंड बायोलॉजिकल टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। स्पीशीज़ टर्म जो कॉइन किया गया था, जो नाम रखा गया था, वो किसने रखा था? जॉन रे ने। लेकिन जो बायोलॉजिकली इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था? अर्नेस्ट मेयर। चलिए अब देखते हैं क्या होती है स्पीशीज़। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली related organism which can interbreed in nature and produce fertile offspring is called as species. क्लोजली रिलेटेड उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में नेचर में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें स्पीशीज़ कहते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल की जगह स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो स्पीशीज़ नहीं होगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे मैंगो, पोटैटो, तुलसी। मैंगो को साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम और तुलसी का ओसिमम सैंक्टम। जीनस में है मोर देन वन स्पीशीज़। एक ही जीनस में कई सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पांडस। पैंथेरा जेनेरिक नेम है इन तीनों में, जो कि सेम है, और स्पीशीज़ फर्स्ट में लियो है, सेकंड में टाइग्रिस है और थर्ड में पांडस है, जो तीनों में डिफरेंट है। अगर पैंथेरा लियो की बात करें तो ये लॉयन का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा पांडस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम। इंटरब्रीडिंग इज़ द मेन क्राइटेरिया टू डिलिमिटिंग आ स्पीशीज़। अगर हमें किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पता करना है तो उसका मेन क्राइटेरिया क्या है? इंटरब्रीडिंग। उसके द्वारा हम किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। देखते हैं कितने टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है सिबलिंग स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट कैन नॉट इंटरब्रीड। वो स्पीशीज़ जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं, देखने में सेम है, अगर आप उन्हें बाहर से देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस, तो वो सेम लगेगा, लेकिन वो दोनों क्या नहीं कर सकते? इंटरब्रीड नहीं कर सकते। और अभी हमने पढ़ा कि मेन क्राइटेरिया क्या है? इंटरब्रीडिंग स्पीशीज़ का। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेपर्ड और टाइगर, चीता और तेंदुआ दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते। सेकेंड स्पीशीज़ है एलोपैट्रिक स्पीशीज़। एलो का मीन्स डिफरेंट, पैट्रिक का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज़ ड्यू टू लिव इन डिफरेंट एरिया। जिन स्पीशीज़ का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पीशीज़। फिर है सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आती हैं सामने, उन्हें सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे एक ही एरिया में रहने वाली स्पीशीज़, लेकिन अगर उनकी प्रोजेनी, उनके ऑफ स्प्रिंग्स में म्यूटेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगी? सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ हैविंग बायनॉमियल नेम। वो स्पीशीज़ जिनका बायनॉमियल नेम होता है उन्हें क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़। एलोक्रोनिक स्पीशीज़ जैसे ह्यूमन और डायनासोर। स्पीशीज़ इवॉल्व इन डिफरेंट पीरियड एंड टाइम इज़ नोन एज एलोक्रोनिक स्पीशीज़।
वह स्पीशीज़ जो डिफरेंट पीरियड यानी कि भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न हुई हों, इवॉल्व हुई हों, उन्हें एलोक्रोनिक स्पीशीज़ कहते हैं, जैसे ह्यूमन और डायनासोर। सिंक्रोनिक स्पीशीज़ इवॉल्व इन सेम पीरियड ऑफ एंड टाइम। वह स्पीशीज़ जो सेम पीरियड में, समान काल और समान समय पर, एक ही काल में एक ही समय पर इवॉल्व होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन्हें सिंक्रोनिक स्पीशीज़ कहते हैं, जैसे डायनासोर और आर्कियोप्टेरिक्स। फिर 7th है मॉर्फो स्पीशीज़। मॉर्फो स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ विच आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। वो स्पीशीज़ जिनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर हम अलग अलग कर सकें, मीन्स जिनको हम बाहर से देखकर, जिनका स्ट्रक्चर देखकर हम उन्हें अलग अलग कर सकें, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? मॉर्फो स्पीशीज़। पेलियो स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। वो स्पीशीज़ जो सिर्फ जीवाश्म के रूप में पाई जाती है, उन्हें पेलियो स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यू ऑन्टोलॉजिकल स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच आर अलाइव। जीवित स्पीशीज़, जितनी भी जीवित स्पीशीज़ हैं उन सबको क्या कहते हैं? न्यू ऑन्टोलॉजिकल स्पीशीज़। द 10th इज कीस्टोन स्पीशीज़, दीज स्पीशीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ इन इकोसिस्टम एंड लीस्ट इन नंबर। ये वो स्पीशीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, किसमें? इकोसिस्टम में, लेकिन सबसे कम नंबर में पाई जाती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एंडरनिक स्पीशीज। एंडरनिक स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर लिव्ड इन पर्टिकुलर रीजन। जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, उन स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडरनिक स्पीशीज़। जैसे कंगारू, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेनली। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो स्पीशीज़ जो दो ऑर्गेनिज्म को, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आपस में जोड़ दे, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़। जैसे आपके पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। फिर आपके लास्ट 2 टाइप हैं, पॉलीटिपिक स्पीशीज़, द स्पीशीज़ विच है सम सब स्पीशीज़ और वेराइटीज़। वो स्पीशीज़ जिसकी कई सब स्पीशीज़ होती हैं और वेराइटीज़ होती हैं, उन्हें पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कहते हैं। द लास्ट इज मोनोटिपिक स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिसकी कोई सब स्पीशीज़ नहीं होती, कोई वैरायटी नहीं होती, उन्हें मोनोटिपिक स्पीशीज़ कहते हैं। उम्मीद है आपको स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके।